नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट और मैं हूं आपके साथ पंकज पांडे। विश्व फार्मेसी सप्ताह के दौरान जिला फार्मेसी एसोसिएशन द्वारा टांडा मेडिकल कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के कैबिनेट रैंक प्राप्त पर्यटन विभाग के चेयरमैन आर.एस. बाली बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। इस दौरान एसोसिएशन द्वारा उनका स्वागत किया गया और उनके समक्ष जो है वो अपनी विभिन्न मांगे रखी गई। इस दौरान विभिन्न जो संकाय थे उनके द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। फार्मेसी दिवस के महत्व को बताते हुए वर्तमान चिकित्सा व्यवस्था में फार्मासिस्टों की अहम भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया। इस दौरान फार्मासिस्टों ने सबसे बड़ी अपनी जो अहम मांग रखी है वो मांग रखी है कि जिस तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार प्रगति होती जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं फार्मेसी के क्षेत्र में भर्ती नहीं हो रही है और धीरे धीरे इनके पद भी कम होते जा रहे हैं। उन्होंने आर.एस. बाली से मांग रखी कि उनकी इस समस्या का समाधान करें। इस मौके पर आर.एस. बाली ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि फार्मेसी जो है वो चिकित्सा की रीढ़ की हड्डी है और इनकी किसी भी स्वास्थ्य क्षेत्र में सबसे अहम योगदान होता है। देखिए, वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे जितने भी फार्मासिस्ट हैं दुनिया में उनके लिए एक बहुत बड़ा दिन, लोगों के लिए एक बहुत बड़ा दिन, मेडिकल फर्टर्निटी के लिए एक बहुत बड़ा दिन और कहीं ना कहीं जो फार्मेसी दवाइयाँ एक उपचार का एक सबसे बड़ा मोड जो है वो फार्मेसी भी रहता है। बिकॉज आपका इलाज हो जाता है, ऑपरेशन हो जाता है, फिर आप दवाइयाँ खाते हो। कई बार ऑपरेशन नहीं भी होता तब भी दवाइयाँ खाते हो। दवाइयाँ देने वाला फार्मासिस्ट है। तो फार्मासिस्ट हर फर्टर्निटी अपना दिन मनाती है और ये एक बहुत ही बड़ी फर्टर्निटी है, बहुत ही बड़ा समाज है, बहुत ही बड़ा वर्ग है मेडिकल इसका फील्ड का। फार्मासिस्ट उनका आज दिन था और उसके अंदर बतौर मुख्य अतिथि मैं यहाँ पे आया और विशेष अतिथि मिलाप जी और सीएमओ साहब, हम लोग यहाँ पे सारे इनकी हौसला अफजाई के लिए और ताकि फार्मासिस्ट जो समाज है वो एक बेहतरीन काम कर रहा है, उनको लगे कि सरकार और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ खड़ा है, उसके लिए। देखिए, ट्रेंड स्टाफ तो ये सारा जो होता है फार्मासिस्ट बी फार्मा होगा, एम फार्मा होगा, नर्स जो होगी वो जीएनएम होगी, बीएससी होगी, एमएससी होगी, ये सारा स्टाफ टांडा में है। बट ट्रेनिंग एक प्रोसेस है और जब आप काम करते हो तो आप रोज़ सीखते हो और बेहतर होते हो। पढ़ाई आपको एक काम करना सिखाती है, आपके लिए एक मापदंड है। उसके बाद आपका जो काम है वो मेरे हिसाब से मेडिकल कॉलेज से बेहतर काम आप कभी नहीं सीखते। तो टांडा मेडिकल कॉलेज एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है। अगर आईजीएमसी हिमाचल प्रदेश में इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला और उसके आगे पीछे के एरिया को संभालता है, तो दूसरा बिल्कुल आईजीएमसी की टक्कर का टांडा मेडिकल कॉलेज कांगड़ा लोकसभा को और मंडी और हमीरपुर को संभालता है। और मुझे लगता है कि टांडा में काम करना और टांडा में किसी भी चीज़ को सीखना, इससे बेहतर जगह नहीं हो सकती। और जब एक मेडिकल कॉलेज होता है जिसमें ओपीडी हज़ारों में होती है और हज़ारों पेशेंट आते हैं, उसमें आपको ये देखना होता है कि इन टोटलिटी क्या काम हो रहा है। यहाँ पे इन टोटलिटी रोज के हज़ारों मरीज ठीक होके जा रहे हैं। लाइफलाइन है ये यहाँ के लिए। आज कोई बीमार होता है, किसी को हार्ट अटैक होता है, किसी को कोई छोटी बीमारी है, बड़ी बीमारी है, सब टांडा भागते हैं। क्यों भागते हैं? क्योंकि टांडा में बेस्ट डॉक्टर, बेस्ट उपचार मिलेगा। और बेस्ट उपचार कैसे मिलेगा आपके? क्योंकि हज़ारों लोग आ रहे हैं, हज़ारों की ओपीडी है। तो आपका ये होता है कि हमने एम्स में जाओ चाहे पीजीआई में जाओ, सारे 100% लोगों में आपको सेटिस्फेक्शन रेट जो मिलेगा वो 95% होगा, 96। क्यों होगा? क्योंकि आप इतना बड़ा रश होता है, इतने रश के अंदर आप जो बेस्ट कर सकते हो मेडिकल कॉलेज करता है। टांडा मेडिकल कॉलेज तो लाइफ लाइन है। ये अपनी जान हथेली पे रख के डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज, जीडीए, इवन एक छोटा से छोटा कर्मचारी जो सिक्योरिटी कर्मचारी है वो भी रात दिन काम कर रहा है। ये जो लाइफ लाइन हॉस्पिटल्स होते हैं, चाहे ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट है, चाहे पीजीआई है, चाहे आईजीएमसी है, चाहे टांडा है, ये देश के सबसे बड़े अस्पताल हैं। और इन अस्पतालों के अंदर तो रात दिन काम होता है। ये तो लर्निंग हॉस्पिटल्स हैं, टीचिंग हॉस्पिटल। कार्यक्रम के समापन पर आर.एस. बाली ने एसोसिएशन को पूरा विश्वास दिलाया कि इस मुद्दे को न केवल प्रदेश सरकार बल्कि केंद्र सरकार से भी
उठाएंगे, क्योंकि नीति आयोग के सदस्यों का एक दौरा टांडा मेडिकल कॉलेज में हो रहा है। इस दौरान वे स्वयं इस मुद्दे को आगे बढ़कर उनके सहयोग से केंद्र सरकार के समक्ष भी रखेंगे, ताकि फार्मासिस्टों के लिए पूरे राष्ट्र स्तर पर एक बड़ी नीति बन सके।